नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 यानी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के हमारे दो बेस हैं, कैश बेस एंड एक्रुअल बेस। तो आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में अकाउंटिंग प्रोसेस एक्रुअल बेसिस पर ही की जाती है, लेकिन इसका एक तरीका और है जिसे हम कैश बेसिस कहते हैं। कैश बेसिस में केवल नकद लेन देनों को लिखा जाता है, इसमें उधार लेन देनों को नहीं लिखा जाता। जबकि एक्रुअल बेसिस में नकद और उधार दोनों तरह के लेन देनों को लिखा जाता है। तो अब इनमें हम थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि कैश बेसिस क्या है और एक्रुअल बेसिस क्या है। सबसे पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश बेसिस में केवल कैश ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इसमें नहीं लिखा जाता। जबकि एक्रुअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। कैश बेसिस में जो हमारे इनकम्स रिसीव हो जाती हैं या जो एक्सपेंस पे किए जाते हैं केवल उन्हीं का को रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि एक्रुअल बेसिस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, इन सभी को लिखा जाता है। यानी वो इनकम भी जो हमारी कमा तो ली गई हैं लेकिन अभी वो हमें प्राप्त नहीं हुई हैं, तो वो उन इनकम का भी लेखा किया जाता है। उसी तरह से जो एक्सपेंस हमारे हो चुके हैं, उनका फायदा हम ले चुके हैं लेकिन उनका अभी पेमेंट हमने नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस भी इसमें लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कैश बेसिस में रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम्स के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहां पर अगर हमारा कैश प्राप्त हुआ है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट है चाहे वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, दोनों ही इसमें लिखी जाती है, उनको बीच में डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता। जबकि एक्रुअल बेसिस में कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के बारे में डिस्टिंक्शन की जाती है, उनमें अंतर किया जाता है। दूसरा है हमारी लीगल पोजीशन। कैश बेसिस को लीगली इसको अनुमति प्राप्त नहीं है, ये लीगल नहीं है, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि एक्रुअल बेसिस को कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार इसको मान्यता है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्रुअल बेसिस को ही मान्यता मिली हुई है। एसर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। कैश बेसिस में सही प्रॉफिट या लॉस को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, जबकि एक्रुअल बेसिस का आधार यह है कि एग्जैक्ट करेक्ट प्रॉफिट या लॉस को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अब बात आती है फिर ये कैश बेसिस है क्या, इसे करते कौन है, किस चीज के लिए हमारे ये सूटेबल है। कैश बेसिस कुछ जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, या एनपीओ का मतलब होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो प्रॉफिट के लिए कार्य नहीं करते, ये चंदा लेते हैं और समाज की सेवा के कार्य करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी कैश बेसिस को आमतौर पर अपनाते हैं। और एक्रुअल बेसिस सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस जितने भी हैं वो सभी हमारे एक्रुअल बेसिस को ही अपनाते हैं। इस तरीके से आज हमारे ये स्पष्ट हो जाता है कि कैश बेसिस क्या है और एक्रुअल बेसिस हमारे क्या हैं। दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस हैं, बल्कि एक्रुअल बेसिस के हमारे बेनिफिट्स ज़्यादा हैं जबकि कैश बेसिस के बेनिफिट्स हमारे कम हैं। केवल इसे एक सुविधा के लिए एक आसान तरीका समझ करके कैश बेसिस को कुछ प्रोफेशनल्स अपनाते हैं, लेकिन उन्हें भी कानूनी मान्यता नहीं है। तो आज के लिए छोटा सा ये चैप्टर है, इसमें एक प्रोसेस और है इस चैप्टर में अकाउंटिंग की, जो कि हम पहले चैप्टर में ही हम उसे कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में केवल हमें यही समझना है कि कैश बेसिस क्या है और एक्रुअल बेसिस क्या है। तो नमस्कार।